दोस्तों आदाब। 2024 चुनाव जिस तरह से 2024 चुनाव शुरू हुआ था और के कयास लगाए जा रहे थे, लगातार नुक्कड़ चौराहों पे बातें हो रही थी कि इस बार भी तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। चुनाव का धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कहीं न कहीं विपक्ष ने अपने मुद्दों को मजबूती से उठाना शुरू किया और समाज तक सही ढंग से उन मुद्दों को पहुंचाने का प्रयास सफल किया और चुनाव धीरे धीरे चढ़ता चला गया। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात, कहीं की भी बात करें, चुनाव धीरे धीरे चढ़ता चला गया। शुरुआत जब हुई थी तो लगातार कहा जा रहा था बीजेपी ने जैसे नारा दिया चाहे आपकी बार 400 पार, तो महसूस हो रहा था कि इस बार बीजेपी फिर बहुमत के साथ आ सकती है। लेकिन जैसे ही महंगाई और बेरोजगारी, इन मुद्दों को विपक्ष ने बड़ी आसानी के साथ जिस तरह युवाओं के अंदर दिमाग में ये बिठा दिया, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हुआ और कहीं ना कहीं जहां पर बीजेपी आसानी से जीती हुई दिखाई दे रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं टक्कर का मामला हो गया। तो इन टक्कर के मामलों में बीजेपी को टक्कर मिलनी शुरू हो गई। जहाँ ये कहा जाए पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर ये नहीं कहा जाने लगा धीरे धीरे कि अब धीरे धीरे मूवमेंट चढ़ता गया। पहला चरण हुआ कुछ और चढ़ा, दूसरा चरण कुछ और चढ़ा, तीसरा चरण हुआ तो कुछ और विपक्ष मजबूत हुआ। इस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि दलितों के अंदर जो मुद्दा सबसे बड़ा था, वो दलितों का मुद्दा ये था कि संविधान बचाओ। उसके तहत जो दलित 2019 में बीजेपी की तरफ चले गए थे, कहीं ना कहीं वो इस बार संविधान बचाओ के मुद्दे को लेकर, जिस तरह मैं ग्राउंड पे मुझे पता चला, मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आया और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन की तरफ, अलायंस की तरफ भी गया है। हालांकि इसमें बीजेपी का नुकसान तो हुआ है, समाजवादी पार्टी का नुकसान होते हुए या फिर अन्य पार्टी का नुकसान होते हुए कम दिखाई दिया मुकाबले 2019 की, तो इससे भी विपक्ष मजबूत हुआ। दूसरी बात यह कि जिस तरह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में हवा चलाई, फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी जिस तरह से लोगों के दिमाग पर बैठी, सोशल मीडिया पर उसकी लगातार चर्चाएं हुई और युवाओं में इस तरह की बातें। फिर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, उसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं में फर्क अवश्य डाला। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 1 लाख रुपये सालाना देने की बात या फिर किसान कर्ज माफी की बात, इससे भी कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ा। अगर हम बात करें और मुद्दों की, तो और मुद्दों को देखते हुए धीरे धीरे बीजेपी, जहां पर अब मैं कई सीटों की आपसे बात करूंगा, जैसे हरदोई की सीट देखिए, 2014 में बीजेपी लगभग 84,000 वोट से जीती थी और 2019 में 1,34,000 वोट से लगभग जीती थी बीजेपी। लेकिन इस बार इस सीट पर सेम कैंडिडेट हैं, लेकिन बिल्कुल ये कोई नहीं कह सकता चुनाव कौन जीतेगा। हाँ, ये रिपोर्टरों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, यहाँ पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा मजबूत दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं वोट वापस जरूर आया है समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो ये मूवमेंट सेट हुआ। अब धौरारा लोकसभा की अगर हम बात करें, धौरारा लोकसभा में बीएसपी बाहुल्य क्षेत्र, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांस दिखाई दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन वहां अब भी मजबूत दिखाई दे रहा है, समीकरण बनने। तो अब आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि वहां से भी जीतेंगे, वहां से बीजेपी, अब सब कहीं टक्कर हो रही। तो अब भाजपा ये नहीं कह सकती या कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा आसानी से सरकार बना लेगी या इंडिया गठबंधन, जहां जिस तरह से इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, अब आकर मुकाबले पर खड़ा हो गया है। ये छठे चरण के बाद देखा जाए तो अब सरकार इतनी आसानी से किसी की बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप देखिए यूपी में बीजेपी की 62 सीटें लगभग थी और उन सीटों में विपक्ष की सीटें कितनी थी। उसके बाद यहाँ भी घटती हुई सीटें दिखाई दे रही बीजेपी की। आप बिहार चले जाइए, बिहार में कितनी मजबूत बीजेपी थी, अब सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दिल्ली चले जाए, 7 की 7 सीटें वहीं उन्हीं की थी, लेकिन घटती हुई दिखाई दे रही। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर, कर्नाटका है, कहीं भी आप चले जाए बीजेपी मजबूत थी, फुल मजबूत, वहां पर भी बहुत सारी सीटें घटती हुई दिखाई दे रही। इसकी वजह राहुल गांधी की मेहनत और यूपी में तो अखिलेश राहुल की जो जोड़ी है, कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में वो जरूर थोड़ा बहुत घूमी है, इस वजह से हुआ। और राहुल गांधी का नौकरी देने का वादा और फिर उसके बाद महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना देने, फिर किसान की जो कर्जा माफी की बात है, इस तरह की बातें करना, कहीं ना कहीं समाज में इसका असर जरूर हुआ। खासकर युवाओं में जब मैं गया हूँ ग्राउंड पे, तो युवाओं की एक ही समस्या थी, बेरोजगारी एवं महंगाई। कहीं ना कहीं वोट परसेंट बीजेपी कम हुआ, टक्कर बहुत है। आसानी के साथ सरकार बनती हुई बीजेपी की नहीं दिखाई दे रही। इंडिया गठबंधन की भी सरकार
कोई ये नहीं कह सकता बन जाएगी, लेकिन हाँ आप जरूर है जो इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा था वो अब बीजेपी के समक्ष खड़ा है वोटरों के बदौलत और समाज के बदौलत। तो अब आने वाला समय बताएगा ये अब ऊंट किस करवट बैठता है। तो आप लोग आरजे खबर से इस तरह के एनालिसिस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आदाब।